अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमिर अली। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक दफ़ा फिर दोबारा मलेशिया का कॉलिंग वीज़ा के ऊपर ये वीडियो लेकर आया हूं कि किस तरह से मलेशिया का कॉलिंग वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं और उसमें टाइम ड्यूरेशन कितना लग रहा है। और एक दफ़ा फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि A to A वीज़ा क्या है और A to B वीज़ा क्या है। और ये भी बताऊंगा कि A to A वीज़ा अगर आप हासिल करते हैं तो उसमें आपकी सैलरी कितनी होगी, और अगर A to B वीज़ा है तो उसमें सैलरी कितनी होगी। इसके अलावा मैं आपको टाइम ड्यूरेशन भी बताऊंगा कि वीज़ा निकलने में कितना टाइम लग रहा है। और मैं ये भी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी कॉस्ट जो है वो एजेंट हजरात कितनी चार्ज कर रहे हैं, या अगर आपका कोई वहाँ जानने वाला है तो कितने पैसों तक आपको मलेशिया का वर्क परमिट या वर्क वीज़ा मिल सकता है। जो मैंने पहले वीडियो बनाई है मलेशिया के वर्क परमिट के ऊपर, उस पर बहुत से लोग मुझे दो किस्म के ज़्यादा सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल तो वो ये कर रहे हैं कि अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हमें जॉब कौन सी मिलेगी, हम किस वीज़े पर जाएंगे। दूसरा कि हमारा वीज़ा कितनी देर का होगा और उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो आज की इस वीडियो में ये दोनों चीज़ें भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि वीज़ा से मतलब, इमिग्रेशन से मतलब और ट्रैवल से मतलब लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। तो व्यूअर, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मलेशिया के कॉलिंग वीज़े ओपन हैं हर फील्ड में, जो है कंस्ट्रक्शन की हो, सर्विस सेक्टर हो, फैक्ट्री लाइन हो, इसके अलावा स्किल वीज़े की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, हर शोबे में जो है वो वीज़े जो है वो ओपन है। इसके अलावा जो माली वहाँ पर होते हैं उनमें भी प्लांटेशन का जो वीज़ा है वो भी ओपन है। तो हर किस्म के वीज़ों में जो है वो निकल रहे हैं और लोग जो हैं वो जा रहे हैं मलेशिया काम करने के लिए। अब मैं आपको पहले तो बताता चलूँ कि A to A और A to B वीज़ा क्या है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ कि A to A वीज़ा ऐसा होता है कि अगर आपको कोई कंपनी जो वीज़ा इशू करती है उसके साथ वो एग्रीमेंट होता है कि आपने सिर्फ उसी कंपनी में काम करना है, और मोस्टली पासपोर्ट भी उसी कंपनी के पास आपका होता है। आप किसी दूसरी जगह पर जाकर काम नहीं कर सकते, ये आपका एग्रीमेंट होता है। इस वीज़े में आपको रिहाइश और ट्रांसपोर्ट भी जो है वो फ्री मिलती है। मोस्टली 95% ऐसा होता है कि मलेशिया में जहाँ भी आपको काम मिलता है आपको रिहाइश और ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री मिलती है। तो ये तो हो गया A to A वीज़ा। अब A to B वीज़ा जो है वो ये वीज़ा है कि आप देती ये वीज़ा भी कंपनी है, लेकिन कंपनी का एग्रीमेंट ऐसा होता है कि आप बिल्कुल आज़ाद हैं, आप कहीं पर जाकर भी जॉब कर सकते हैं, आपके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। तो आप कहीं भी अपनी मर्ज़ी की जॉब कर सकते हैं। अगर एक जगह से आपको सैलरी कम मिल रही है तो आप दूसरी जगह पर जाकर ज़्यादा सैलरी वाली जॉब कर सकते हैं। तो इसमें कंपनी की कोई पाबंदी नहीं है। आपने सिर्फ हर साल जब इसका रिन्यू होना है, हर साल में रिन्यू होना है, तो आप कंपनी को जितने भी आपके उनके साथ प्राइस फिक्स हुए हैं वो आपने देने हैं। वो मोस्टली जो होते हैं वो 3,000 रिंगट या 3500 रिंगट, इसके ऊपर नीचे होते हैं। 2500 रिंगट भी हो सकते हैं, लेकिन 2500 से लेके 3500 रिंगट के दरमियान जो है वो आपको हर साल जो है वो कास्ट आती है इसको वीज़ा रिन्यू करने के लिए। लेकिन उसमें ये पाबंदी नहीं है कि आप जो है वो कहीं एक जगह पर जॉब करें, बल्कि आप कहीं पर भी जाकर जो है वो जॉब कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत से लोग ये प्रेफर करते हैं कि उनके पास A to B वीज़ा हो, अपनी मर्ज़ी की जॉब करें और जितने घंटे मर्ज़ी है वो जॉब करें। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि ये दोनों वीज़े मिल कितने रहे हैं, और एंड पे ये भी बताऊँगा कि इन वीज़ों में आप जो है वो सैलरी कितनी कमा सकते हैं। तो अगर तो बात की जाए A to A वीज़ा की, तो A to A वीज़ा थोड़ा सस्ता है। उसमें आजकल जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 4 से 6 लाख के दरमियान। जो वीज़ा लेने का तरीका जो है वो दो ही तरीके हैं। पहला तो ये है कि अगर आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या कोई जानने वाला मलेशिया में है तो उसे आप कहें तो वो आपका वीज़ा वहाँ से निकलवा सकता है, और उस पर आपका ट्रस्ट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, वो आपका वीज़ा निकलवा देगा, आप जितने भी उसके पैसे लगेंगे आप उसको पे कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी अच्छे एजेंट के पास जाएँ जिन्होंने कोटा ख़रीदा हुआ है। आप वहाँ से जाकर जो है वो वीज़ा बाय कर सकते हैं, उस वीज़ा उससे ले सकते हैं। उसकी भी कॉस्ट जो है आपको इतनी आएगी, 4 से 6 लाख के दरमियान। अब अगर बात करें A to B वीज़ा के, जो जिसको हम आज़ाद वीज़ा भी कहते हैं, तो उस वीज़ा की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है। उसकी कॉस्ट जो है वो 7 से 9 लाख रुपए चल रही है। ये 10 साल तक जो है आपका 10 साल आप लीगली वहाँ पर रह सकते हैं, और हर साल जो है वो आपको वीज़ा अपना रीन्यू करवाना होगा। तो उसकी कॉस्ट जो है इस वक्त 7 से 10 लाख रुपए चल रही है। अब अगर बात की जाए कि आप वहाँ पर कितने पैसे कमा सकते हैं, सैलरी क्या होगी इन दोनों वीज़ा के ऊपर, अगर आप A to A वीज़ा पे जाते हैं या A to B वीज़ा पर जाते हैं, तो सैलरी क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर तो आप जाते हैं
ए वीज़ा के ऊपर। तो उस अगर आप जाते हैं कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन सबसे लो लेवल, अगर मजदूर तबके में जाते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो आपकी सैलरी जो है वो 1500 से 1700 रिंगट लगेगी। 1500 से 1700 रिंगट आपकी सैलरी वहाँ पर होगी। लेकिन अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी में जाते हैं तो उसमें आपकी जो है सैलरी ज़्यादा, प्लांटेशन में जाते हैं जिसको माली कहते हैं, तो उसमें भी आपकी सैलरी 15 से 1700 रिंगट होगी। लेकिन अगर आप सर्विस सेक्टर में जाते हैं, जैसे कोई स्टोर है, जैसे वहाँ पे 7 to 11 या इस तरह कोई ग्रोसरी स्टोर है, वहाँ पर जाते हैं, तो फिर आपकी सैलरी जो है वो 1800 से 2000 रिंगट होगी। इसके अलावा आप ओवर टाइम भी चार्ज कर सकते हैं। ओवर टाइम 1.5 होता है। 1.5 का मतलब ये है कि अगर आप 1 घंटा करते हैं तो आपको 1.5 घंटे के पैसे मिलते हैं। वहाँ पे ओवर टाइम जो है वो इसी तरह कंसिडर किया जाता है। अब बात करें ए टू बी वीज़ा की, तो उसमें थोड़ी सैलरी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपकी मर्ज़ी की जॉब होती है। आप कहीं भी जाकर जॉब सर्च कर सकते हैं, कहीं भी जाकर जॉब कर सकते हैं, आप पर कोई पाबंदी नहीं होती। तो इसलिए वहाँ पर सैलरी जो है ज़्यादा होती है। वहाँ पर आपको 2200 से 3000 रिंगट तक जो है वो सैलरी लग सकती है। अगर आपको कोई ज़्यादा हुनर नहीं आता, किसी चीज़ में ज़्यादा माहिर नहीं है, तो आप किसी मोबाइल शॉप पर, आप किसी ग्रोसरी स्टोर पर जाकर जॉब कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको 2200 से 3000 रिंगट जो है वो सैलरी मिल सकती है। अगर बात करें आज का करंट जो वहाँ का लोकल करेंसी जो रिंगट है, मलेशियन रिंगट, उसका रेट, तो उसका रेट जो है वो 62 और 63 पाकिस्तानी रुपीज़ चल रहा है, कि उनका एक रिंगट जो है वो पाकिस्तानी 62 या 63 रिंगट के बराबर है। तो अगर आप मलेशिया जाना चाहते हैं, अपना मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं, तो आप जो है वो वर्क परमिट अप्लाई करें। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं कि आजकल जो है वो वर्क परमिट जल्दी लग रहे हैं, क्योंकि पहले ये होता था कि जब आपके डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कराने होते थे, तो वहाँ मलेशिया में एक बंदा होता था, वो जाकर वहाँ की इमिग्रेशन में जाकर जमा करवाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एजेंट हजरात यहीं से बैठे जो है वो पेपर ऑनलाइन कर देते हैं, और एक या दो दिन में जो आपका पेपर है वो प्रोसेस हो जाते हैं। जिस तरह से ई वीज़ा 1 या 2 दिन में आपका निकल आता है, इसी तरह 1 या 2 दिन में आपके पेपर प्रोसेस हो जाते हैं। अब आपका मैक्सिमम जो टाइम जो है वो 1 माह तक लगेगा। 1 माह के अंदर अंदर आपका वर्क परमिट निकल आएगा। तो अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप अपने एजेंट से पूछ सकते हैं कि भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है। इसके बाद मैं एक और चीज़ बताऊं कि आप मलेशिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मलेशियन इमिग्रेशन की, वहाँ पर जाकर आप अपने वीज़े का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जब आपका वर्क परमिट कॉलिंग वीज़ा का प्रोसेस चल रहा होगा, और आप एजेंट या आपका दोस्त आपको को पेपर भेजेगा जिसके ऊपर कंपनी एक्सेप्टेंस या कोई स्पॉन्सर लेटर या इस तरह की कोई भी चीज़ भेजेगा, उस पर एक रेफरेंस नंबर लिखा होता है। जब आप मलेशियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाते हैं, तो वहाँ पर वो डालकर अपना जो रेफरेंस नंबर है वो डालकर सर्च करेंगे, तो सारी डिटेल आपके पास सामने आ जाएगी। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आपके वीज़े का स्टेटस क्या है, कितने डेज़ आपको और लगेंगे, और क्या क्या चीज़ें आपकी वहाँ पर अपलोड होगी हैं। तो ये सारा प्रोसेस साथ साथ चलता है। अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया या किसी भी मुल्क से ये वीज़ा ले रहे हैं एजेंट से, तो आप साथ साथ अपनी सारा प्रोसेस देख सकते हैं कि अब आपका कितने फीसद कंप्लीट हो गया और कौन सा स्टेप आपका रह गया है। जैसे ही आपका वर्क परमिट निकला है, तो आप टिकट खरीद कर जा सकते हैं और मलेशिया में काम कर सकते हैं। मलेशिया काम के लिहाज से तो बहुत ही अच्छी कंट्री है, एशियन कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है। और अगर आप उसे यूरोप से कंपेयर करें, तो यूरोप के हिसाब से वो इतना अमीर मुल्क तो नहीं है, लेकिन अगर एशिया में देखें तो वो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है काम करने के लिहाज से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।